आप लोगों को बता देता हूँ, सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझना आप सभी लोग, एक एक करके सारे बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए अगर मैं बात करूँ फ्रेंड दूरदर्शन का, तो पूछा जा सकता है दूरदर्शन का क्या है, तो सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। दूरदर्शन देखा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम। सभी लोग जो है फ्रेंड जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक शेयर भी करते रहेंगे, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट वाले जो है वीडियोस डाले जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर में। मैं 10 मिनट सीरीज के आज बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। तो सत्यम शिवम सुंदरम है। उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स का क्या है, एयरफोर्स का नभ प्रशम दीप्तम, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करो। पेड क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों को बताया भी था, आकाश को स्पर्श ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि आकाश जैसी कोई चीज होती नहीं है, बस ये एक इल्यूजन है, हवा है बस वो, ठीक है। तो सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सुंदर है, ये सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का है। इंडियन एयरफोर्स का है नभ प्रशम दीप्तम, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करो। इंडियन नेवी का क्या है, शर्णो वरुणा, वरुण हमारे लिए जो है शांतिपूर्ण रहे, मतलब वरुण मतलब समुद्र देवता जो है हमारे लिए शांतिपूर्ण रहे, ये बोल रहा है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है जागृत अहर निशम, ठीक है, दिन रात जागना, जागृतम अहर निशम, ठीक है, दिन रात जागना। तो भाई देखो इंटेलिजेंट है, दिन रात जाग रहा है, लेकिन दिन रात जागना भी नहीं चाहिए, कभी कभार जागते भी है रात के अंदर में। वो मैंने कल रात में जब क्लास हो रही थी उसके अंदर में बताया भी था आप लोगों को कि आपको जगाती है कुछ जिम्मेदारियां घर की भी, हर रात में जागने वाला इंसान आशिक नहीं होता, ठीक है। तो ये भी बात है आप लोगों की। देखिए यहाँ पर मैं इंडियन नेवी का आप लोगों ने देख लिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, इंटेलिजेंट लोग दिन रात जाग कर जो है मेहनत कर रहे हैं, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड एनसीईआरटी का भी देख लीजिए आप लोग, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का है विद्या अमृत अमृतम श्रुते, ज्ञान के माध्यम से अमरता। अगर आपको अमर होना है तो ज्ञान हासिल करो, आप अमर हो जाओगे, ठीक है। डीआरडीओ का भी आपको बताया मैंने, बालस्य मूलम विज्ञानम, ओके, बालस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो, सभी के साथ, सभी के लिए लाभ, सभी के लिए आराम के लिए, ठीक है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक है। वो जो है नेहा जो है वो क्या कर रही है, रेडियो सुनते सुनते जो है, ओके, कपड़े सुखा रही है। लोग याद रखो, रेडियो ऑल इंडिया रेडियो सुनते सुनते कपड़े सुखा रही है। वैसे ये सुख अलग है, लेकिन जस्ट याद रखने के लिए आप लोगों को, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक है। तो कपड़े सुखाते सुखाते भी आप लोग ऑल इंडिया रेडियो सुन सकते हो, याद रख, आप लोगों को जो है बता दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सभी के सभी लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ओके। देखिए निम्नलिखित में से कौन मार्च 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन में शामिल होने वाला 32वां देश बन गया है, 32वां देश, ये बताइए आप सभी लोग, ठीक है। 32वां देश बन गया है। मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इजीएस्ट वे में, आप लोगों का दिमाग जो है बिल्कुल अच्छे से काम करे, अच्छे से उसको सुन सके, ठीक है, समझ सके, और कॉमेडी वे में आप लोग इन सारी चीजों को याद कर सके, उस तरीके से अपने एफर्ट्स डालकर मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक करते रहेंगे, और बताइए कि 32वां देश कौन बना है, 31वां देश कौन था वो भी बता देंगे आप सभी लोग। नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर में ये भी बता दीजिए। तो देखिए 32वां देश बन गया है आपका स्वीडन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, स्वीडन, ओके। चलिए तो आंसर यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का। अब ध्यान से समझना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज आप लोगों को बता रहा हूं मैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए, ओके। यहां जो जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनसे रिलेटेड देखिए आप, फ्रांस जो है ना, मैं देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, इसको स्किप करने का आप रिस्क नहीं ले सकते। फ्रांस जो है ना ये फर्स्ट कंट्री बन गया है पूरे दुनिया के अंदर में। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर मैं बताइए जल्दी जल्दी से, प्रसव पीड़ा, कितनी महिलाएं हैं जो मम्मी भी है, ठीक है, मतलब माता भी है, उनके बच्चे हैं, उनको पता होगा कि बेबी को जन्म देना कितना ज्यादा जो है एक मुश्किल भरा काम, पीड़ादायक काम है, और वो केवल इतनी हिम्मत महिलाएं ला सकती है। तो फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने राइट टू एबॉर्शन दिया अपने संविधान के अंदर में, राइट, ठीक है, राइट टू एबॉर्शन। अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण से एबॉर्शन करवाना है, ठीक है, तो एबॉर्शन का अधिकार जो है वो यहाँ पर में अपने संविधान के अंदर में दे दिया है उन्होंने, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ठीक है, संविधान के अंदर में शामिल कर लिया है राइट टू एबॉर्शन। तो राइट टू एबॉर्शन का अधिकार अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया, फ्रांस बन गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए दो देश ऐसे हैं जो डब्ल्यूटीओ में शामिल हुए, इसको भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं 10 मिनट सीरीज के अंदर में, वो क्वेश्चन आएगा आप लोगों का भी। आज बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं। आप लोगों को पता है जो हवाएं बहती है इधर से उधर, उधर से इधर, आपको पता है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, आज बताने वाला हूं, ठीक है। तो टीजी परीक्षा का यूट्यूब चैनल के ऊपर में जो वीडियो वाला सेक्शन है और शॉर्ट वाला सेक्शन है उसको जरूर देखते रहना। डब्ल्यूटीओ जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पहले 164 देश थे, अब 2 और देश जुड़ गए हैं, ठीक है। एक है आपका कोमोरोस, ठीक है, और दूसरा है तिमुर लेस्ते, ठीक है। तो ये 2 देश जो है वो जुड़ गए हैं। तो आप कितने हो गए टोटल, 166 देश हो चुके हैं यहाँ पर में, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, डब्ल्यूटीओ के अंदर में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्रेंड्स, इसकी मीटिंग हुई थी 13वें नंबर की, 13 नंबर की मिनिस्टेरियल मीटिंग बोलते हैं इसको, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस या मिनिस्टेरियल मीटिंग 13वें नंबर की, 13th नंबर की, ओके। ये हुई थी अबू धाबी में, अबू धाबी में हुई, जहां पर में ये निर्णय लिया गया इन दोनों को शामिल करने का, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आप लोगों का। 13th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस डब्ल्यूटीओ की कहां हुई थी, हर 2 साल में एक बार होती है, तो 13वें नंबर की जो है अबू धाबी के अंदर में हुई थी डब्ल्यूटीओ की। अच्छा एक और बात आप लोगों को बता देता हूं, देखो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना
वैसे तो एक वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल इसके लिए ऊपर मैं भी बना दूंगा, क्योंकि एक नंबर पूछा जा सकता है। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1995 को जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में तुम्हारे जो है WTO का हेडक्वार्टर है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बता रहा हूँ, जो बच्चा ये वीडियो पूरा देख लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। और जितना कल भी आपको पता है कि जितना देर तक जितना आप लोगों का रिस्पॉन्स था, जितना ज्यादा आप लोगों ने शेयर किया उतना ज्यादा मैंने पढ़ाया। आज भी जितना आप लोग शेयर करोगे, जितना ज्यादा दबा के शेयर कर दोगे फ्रेंड्स, एक एक बच्चा, मैं उतना ज्यादा आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से 4000 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने 10,000 करना है आज, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ओके। तो अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि कौन कौन से कंट्रीज है, कितने कंट्रीज हो चुके हैं आप लोगों के पूरे के पूरे नेटो के अंदर में। नेटो वाली जो बात आई थी अभी, क्योंकि हम तो कर रहे थे ना नेटो का भी, कि नेटो के अंदर में 32वां देश कौन सा बना है, ठीक है। तो स्वीडन बना है, स्वीडन, ये याद रखना आप लोगों ने। 32वां देश कौन सा बना है, लिखो अभी लोग। 32nd नंबर का देश कौन सा बना है। 32 देश हो चुके हैं नेटो के अंदर में, नेटो में 32 देश हो चुके हैं। नेटो के ऊपर में क्वेश्चन आ चुका है आपका, कौन कौन से देश है नेटो के अंदर में, ये पूरी लिस्ट है आपकी। आइसलैंड है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्वे है, स्वीडन अभी अभी बना है, नया नवेला। फिनलैंड 31वें नंबर का बना था पिछले साल, ठीक है। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ठीक है, हंगरी, रोमानिया, टर्की, इटली। ये टर्की जो है ये भी आपका इसका इधर में है, ठीक है। इन लोगों के साथ में टर्की, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, ये सब जो है फ्रेंड्स ऐसे 32 देश है जो जिन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने बना के रखी है। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कभी भी नेटो की स्थापना कौन से साल हुई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। तो 1949 के अंदर में नेटो की स्थापना हुई थी। नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर में, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देता हूं, तो प्लीज इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को दे रहा हूं। ये वीडियो जो बच्चा देख लेगा उसका भला हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 7 मार्च की ये खबर है। स्वीडन जो है ये बना है आप लोगों का नया नेटो का मेंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग, ठीक है। और आपको पता है कि जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअल में 32, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को पेपर जो है मैं लीक करवा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको एक्सपीरियंस, 13-14 साल का जो एक्सपीरियंस हो चुका है ना, वो उसके अनुसार बता रहा हूं आपको। स्वीडन जो है फ्रेंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो जो है इसका 32वें नंबर का बना है। ब्रसेल्स जो है फ्रेंड इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। अब ये ब्रसेल्स किसकी राजधानी है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रसेल्स बेल्जियम नाम का जो देश है उसकी राजधानी है, बेल्जियम की, ठीक है। ये यहाँ पर में बेल्जियम नाम का देश है, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, ठीक है, वहां पर में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए इसका सेक्रेटरी कौन है, ठीक है, इसका सेक्रेटरी ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अभी फिलहाल के अंदर में है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। लेकिन नवंबर 2024 में कौन बन जाएगा, मार्क रूटे, ठीक है, ये याद रखें, नेदरलैंड्स के। नवंबर 2024 में इनका चुनाव हो चुका है, ये नवंबर 2024 के अंदर में सेक्रेटरी बन जाएंगे। नए सेक्रेटरी मार्च 2024 में कौन बनेंगे, ठीक है, मार्क रूटे, ठीक है, मार्क रूटे। कई जगह पे रूट भी लिखकर आ रहा है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन अब उनको या उनके मम्मी पापा को पता होगा। मार्क रूटे, ठीक है, ये है। और ये है नेदरलैंड्स के, नीदरलैंड्स के है ये, ओके। ये याद रखना आप लोगों ने, 2024 में बनने वाले। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि नवंबर 2024 में नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बनने वाले हैं, मार्क रूटे, ठीक है। अभी कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, अभी फिलहाल के अंदर में। तो ये आप लोगों को टेस्ट में दूंगा, जो बच्चा अगर यहाँ पर मैं आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से करोगे, तो मैं आपको टेस्ट भी दे दूंगा। टेस्ट कैसे मिलेगी आपको, ये वाला लेक्चर, ठीक है, जो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, प्लस आज जितने भी वीडियोस आप लोगों के आएंगे, ठीक है, आज जितने भी वीडियोस आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में मैं 10-10 मिनट की सीरीज बनाने वाला हूँ, ठीक है, उसको कंबाइन करके आप लोगों को जो है मैं शाम में एक टेस्ट दे दूंगा। लेकिन ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना। और जो टीचिंग परीक्षा को मैं रात में मैंने वीडियो डाले हैं और शॉर्ट में जो वीडियो डाले वो सारे के सारे मैं ना आपको एक भाई की तरह पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के ऊपर में जो है ना एक माँ होती है ना, जैसे बच्चों को खेल खेल में खाना खिला देती है, बस वैसे खिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई खा ले करके यहाँ पर मैं आपके भलाई के लिए, ठीक है। जैसे एक माँ होती है अपने बच्चों के लिए, उसको फिक्र होती है कि चलो खेल खेल में वो खा लेगा खाना। नाउ फ्रेंड्स, ये वाला आप लोगों को चीजें याद हो गई है सारी की सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताना है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। अभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे हर एक बच्चे से चाहिए, हर एक बच्चे से, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में कौन सा देश इतिहास में पहला राष्ट्र बन गया जिसने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया है। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से कौन सा देश है जिसने अपने देश के संविधान के अंदर में, ठीक है, इसको शामिल किया है। पोल भी आप लोगों के पास में आ गया, पोल में भी आंसर कर सकते हैं, कमेंट में भी आंसर कर सकते हो आप लोग। तो पहला राष्ट्र जिसने संविधान में अपना शामिल कर लिया वो है फ्रांस। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। फ्रांस ने अपने संविधान के अंदर में ही शामिल कर लिया है, ठीक है। गैस क्वेश्चन भी करवा दीजिए सर, वही तो करवा रहा हूँ राजनंदनी कुमारी जी, ठीक है। चलिए तो आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एबॉर्शन जो है आप लोगों का अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है, संवैधानिक अधिकार बन गया है, ठीक है, इसमें फ्रांस के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल सरकार ने किस शहर को आधिकारिक रूप से नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को कराने हैं, ठीक है। शॉर्ट इमेज कहां मिलेगा, शॉर्ट सेक्शन जो है यूट्यूब के अंदर में ही मिलता है आपको। यूट्यूब के अंदर में चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो वीडियो आपके पास आ भी जाता है अपने आप।
चलिए जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। नेपाल सरकार ने किस शहर को आधिकारिक रूप से नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा को घोषित किया है। इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को आप लोग, पोखरा। ठीक है, पोखरा जो है फ्रेंड्स नेपाल के अंदर में एक शहर है और काफी खूबसूरत सा शहर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ पोखरा नाम का शहर। हो सकता है कि आप लोगों की इच्छा हो जाए जाने की फिर वहां पर में। ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है पोखरा। नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर, ठीक है, गंडकी प्रांत है उनका, गंडकी राज्य है, वहां का एक शहर है पोखरा। इसको अपनी जो है टूरिज्म कैपिटल घोषित कर दिया। उनकी कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ठीक है, लेकिन उन्होंने टूरिज्म कैपिटल बना दिया है पोखरा को। दो चीजें अब याद रखनी है आप सभी लोगों ने। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लाइक भी कर देंगे। 4328 लाइक हो चुके हैं, 4743 लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। नाउ अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। 2024 में यूनेस्को, ठीक है, इसकी विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई थी। बैठक जो है आप लोगों की जो है किसने की बताइए 2024 के अंदर में? ठीक है, 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी और अध्यक्षता किस देश ने की? आंसर करना है आप सभी लोगों ने। 46th सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र की मेजबानी किसने की? ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए 45 नंबर का जो था फ्रेंड्स, पिछले साल हुआ 2023 के अंदर में। ठीक है, 2023 के अंदर में ये किया था सऊदी अरब ने, सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, सऊदी अरेबिया। और 46 नंबर का जब आपसे पूछ रहा है तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, हमारा प्यारा भारत। आ गया इधर आ गया भारत। ठीक है, हमारा प्यारा भारत 46 नंबर की। ये क्या होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं विश्व धरोहर समिति के अंदर में कौन कौन से देशों, कौन कौन से जो है इलाके हैं जिनको विश्व धरोहर या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल करना है, ठीक है, वो निर्णय वगैरह लिए जाते हैं। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी भारत ने की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन है हमारे भारत के लिए। ठीक है, कि भारत के अंदर में हुआ है यहाँ पर में यूनेस्को का 46वें नंबर की मेजबानी। ठीक है, 46 नंबर की, 45वें नंबर की कहाँ हुई थी? अगर पुराना वाला पूछ ले तो वो भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए, तो इसके बारे में जानकारी देखिए, इंडिया जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 46वें नंबर के सेशन की मीटिंग की, कहाँ की? तो न्यू दिल्ली के अंदर में की, नई दिल्ली के अंदर में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं आप लोगों का इसी के माध्यम से। बस एक चीज याद रखिए आप लोग, यूनेस्को कहाँ पर में इसका हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का, आप बता दीजिए। उन्होंने क्या किया, ब्राजील के जो फुटबॉलर है, ठीक है, ब्राजील के फुटबॉलर, ओके, इनका नाम है विनीशियस जोस पैक्साओ। ठीक है, विनीशियस जोस पैक्साओ। ठीक है, आगे में भी उनका नाम है डी ओलिवेरा। ठीक है, तो जूनियर ऐसा भी नाम है, तो विनीशियस जोस पैक्साओ नाम याद रख लो आप लोग। ठीक है, विनीशियस जूनियर भी बोलते हैं इनको, विनीशियस जूनियर भी बोला जाता है शॉर्ट में। सभी के लिए शिक्षा के लिए सद्भावना राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। एजुकेशन फॉर ऑल करके जो एक उनका मिशन है ना यूनेस्को का, सभी के लिए एजुकेशन फॉर ऑल, उसका गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया है इन्होंने? ठीक है, इन्होंने बनाया है ब्राजील के फुटबॉलर विनीशियस जूनियर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो भाई, एजुकेशन फॉर ऑल, बच्चे लोग क्या देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, विनीशियस जूनियर को देखेंगे। विनीशियस जूनियर जो है एजुकेशन फॉर ऑल को जो है वो प्रमोट करेगा, तो सब लोग एजुकेशन की तरफ में उनका बढ़ेगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, इसके जो है डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को के? अजुले ऑड्रे। यहाँ पर में मतलब कॉमन ही है, ठीक है, एक ही साथ है, अजुले ऑड्रे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्य कृति को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में अंकित किया गया है? अब यहाँ पर मैं आप लोग समझिए ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। 5000 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 4624 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। ध्यान से समझिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब क्या है। मैं 3 चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को और इनके लेखक भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, भगवत गीता, रामचरितमानस, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, किसको जो है आप लोगों का शामिल किया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में? एक्चुअली क्या होता है ना, कोई अच्छी चीजें अगर लिखी हुई है, कल जाके आप लोगों ने लिख दी यहाँ पर में, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं आकाश कुमार जो है उसने लिख दिया, आकाश कुमार की आत्मकथा। ठीक है, जीवन जो है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत, ठीक है, अलग अलग बीपीएससी के मेरे अनुभव, बीपीएससी तैयारी के अनुभव, ऐसा लिख दिया उसने, तो भाई बहुत फेमस होगी, दुनिया भर के लोग पढ़ेंगे कि कितनी भसड़ मची थी टीआरई 3 के अंदर में। ठीक है, लोग पढ़ना चाहेंगे पूरा का पूरा टीआरई 3 के अंदर में क्या क्या हुआ, रोलर कोस्टर राइड रही, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, है ना। तो ऐसी जो चीजें होती है उनको जो है रीजनल रजिस्टर में शामिल किया जाता है, कुछ अच्छी चीजें जो होती है। तो हमारे भारत से जो है फ्रेंड 3 चीजों को शामिल किया गया है। रामचरितमानस किसने लिखी है आप लोग बताएंगे? रामचरितमानस, ठीक है, अकबर के समय में और जहांगीर के समय में लिख रहे थे। पंचतंत्र की कहानियां, पंडित विष्णु शर्मा, ठीक है, पंचतंत्र की कहानियां। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जो आ सकता है, ओके, देखिए, सहृदय लोकना, सहृदय लोकना नाम की एक पुस्तक है, ठीक है, सहृदय लोकना किसने लिखी है? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आचार्य आनंद वर्धन ने लिखी है, आनंद वर्धन। ठीक है, सहृदय लोकना
ठीक है, सहृदय लोक लोकना, आचार्य आनंद वर्धन। भाई कितना प्यारा नाम है, आनंद आ गया आप लोगों को, है ना। चलिए, तो आनंद, ये याद रखेंगे, सहृदय लोक लोकना आचार्य आनंद वर्धन द्वारा रचित ये है आप लोगों की। तो अब इसमें से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में से आंसर आप क्या लगाओगे, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिए जल्दी से। मैंने आप लोगों की तरफ में जो है यहाँ पर मैं एक बार फिर से पोल भी पुश कर दिया ताकि आप लोग आंसर लगा सके। 4800 जो है बच्चों ने लाइक कर दिया फ्रेंड्स, 10,000 बच्चों का टारगेट है हमारा, जल्दी जल्दी से सभी लोग करते जाएंगे यहाँ पर में। तो आंसर इसमें से हो जाएगा रामचरितमानस, और तो जो है वो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, ये आचार्य आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोक लोकना, याद रख लेना, थोड़ा बहुत भी आप लोग कर लोगे तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम जो है वो यूनेस्को का है, जो कि वैश्विक जो दस्तावेज है, पुराने जो दस्तावेज है उनका संकलन करता है बेसिकली। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, बताइए यूनेस्को की आप लोगों का नेम की नॉन अलाइन मूवमेंट जो है, इसकी 19वें नंबर की समिट जो है वो कौन से कंट्री में हुई है, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मेरे पास में आंसर्स आ गए आप लोगों के। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के नॉन अलाइन मूवमेंट की, तो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, तो 19वें नंबर का। ठीक है, तो ये आप लोगों का हुआ युगांडा के अंदर में। युगांडा जो है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आप लोगों का 2024 से लेकर 2027 तक के लिए ये अध्यक्ष बन गया है। 2024 से लेकर 2027 तक के लिए ये अध्यक्ष बन गया है आपका। ओके, तो नॉन अलाइन मूवमेंट, ये याद रखना है आप लोगों ने, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इसका। तो युगांडा की जो राजधानी है कंपाला, यहाँ पर में इसकी मीटिंग हुई जनवरी के अंदर में। पहले अजरबैजान में हुई थी, ठीक है, अजरबैजान था इससे पहले। ओके, अजरबैजान से अब किसने चेयरमैनशिप ले ली है, युगांडा ने ले ली है। युगांडा हैज टेकन ओवर एज द चेयर फ्रॉम अजरबैजान। अब 2027 तक युगांडा जो है नॉन अलाइन मूवमेंट का अध्यक्ष रहेगा। इसकी थीम थी डीपनिंग कोऑपरेशन, कोऑपरेशन को बढ़ाओ, ठीक है, फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, आपकी जो है दुनिया में जो ग्लोबल समृद्धि बढ़ रही है उसके लिए कोऑपरेशन को बढ़ाओ। आपको थोड़ा सा नेम के मैं आपको इतिहास में लेकर जाना चाहूंगा। जो नेम है आप लोगों का, इसकी पहली बैठक, ठीक है, फर्स्ट जो बैठक है नॉन अलाइन मूवमेंट की, वो कहां पर में हुई थी, ध्यान से समझिए आप लोग, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नॉन अलाइन मूवमेंट की फर्स्ट मीटिंग कौन से साल में हुई थी आप लोगों की, ये हुई थी 1961 में। कहाँ हुई थी, बेलग्रेड के अंदर में, बेलग्रेड के अंदर में हुई थी। उस समय का यूगोस्लाविया करके एक देश हुआ करता था फ्रेंड्स, वहां पर में हुई थी इसकी पहली मीटिंग। यूगोस्लाविया वैसे अभी तो टूट गया है, अलग अलग छोटे छोटे देशों भी हैं, ठीक है, लेकिन उस समय में एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया, बेलग्रेड उसकी राजधानी थी, वहां पर में हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, बेलग्रेड के अंदर में। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1983 में इंडिया ने भी इसको होस्ट किया है। ठीक है, और अभी टोटल नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर में टोटल कितने मेंबर है, टोटल मेंबर्स अभी ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। मेंबर जो है फ्रेंड्स ये है 120, 120, ठीक है, 120 मेंबर। तो प्लीज इसको लिख देंगे सभी लोग कमेंट के अंदर में, एनसीईआरटी के अंदर में पॉइंट दिया हुआ है बेलग्रेड। ठीक है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ये भी याद रखना है। ठीक है, जोसेफ ब्रोस टीटो, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुकर्नो इंडोनेशिया के, इजिप्ट के कमाल अब्देल नसीम, और घाना के क्वामे नक्रुमा, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर जो है ये इनको फाउंडिंग फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मिलकर जो है नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था। ना तो हम इधर से रहेंगे अमेरिका की तरफ से, ना हम यूएसएसआर की तरफ से रहेंगे। पहली बार इसके बारे में बात हुई थी 1955 में, लेकिन पहला इसका जो समिट हुआ था वो हुआ था 1961 के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन अलाइन मूवमेंट का 2024 के अंदर में सम्मेलन कहा हुआ 19वें नंबर का, ये क्वेश्चन था एग्जाम का आपका। ठीक है, और आप लोगों ने आंसर लगा दिया है, सभी लोग कमेंट के अंदर में लिख देंगे। ठीक है, 5500 बच्चे जुड़ चुके हैं, 5000 से ज्यादा लाइक्स कर चुके हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे ही आप लोग करते रहोगे फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक इंपॉर्टेंट वाली चीज आप लोगों की, ठीक है, आपको बताना है कि विच कंट्रीज चेयरमैनशिप हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 1 2024 फॉर ब्रिक्स 2024। ठीक है, ब्रिक्स 2024 के लिए आपको बताना है, ठीक है, ब्रिक्स 2024 के लिए, ठीक है, कौन सा देश है जिसने चेयरमैनशिप ली है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल में जो पिछला जो हुआ था आप लोगों का, वो साउथ अफ्रीका के अंदर में हुआ था 15वें नंबर की ब्रिक्स की बैठक। अभी ये 16वें नंबर की ब्रिक्स की बैठक होंगी, और ये होने वाली है आप लोगों की रशिया के अंदर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में, पूरा का पूरा ब्रिक्स के बारे में। देखिए, अभी फिलहाल के अंदर में पहले ये जो बना था ना, ये बना था ब्रिक, ठीक है, ब्रिक बना था, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर में। ये है आपका ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, ठीक है, रशिया, इंडिया, ठीक है, इंडिया, और ये है चाइना।
चाइना, इनसे बना। फिर बाद में क्या होता है कि यहाँ पर में साउथ अफ्रीका जो है वो जुड़ जाता है, साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया ब्रिक्स, ये हो गया साउथ अफ्रीका, आपका साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स बन गया वो अफ्रीका के जुड़ने के बाद में। अब यहाँ पर में अभी हाल ही में और कुछ देश है जिन्होंने नई मेंबरशिप इसके अंदर में शामिल कर लिया गया। ब्रिक्स अब क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया है। तो कौन कौन से नए देश इसमें शामिल हुए आप लोगों के, एक एक करके आप लोग यहाँ पर में देखते जाइए। यहाँ पर में देखिए, एक तो सऊदी अरेबिया हुआ है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सऊदी अरेबिया। उसके बाद में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये शामिल हुआ है इसके अंदर में, यूएई, ठीक है। उसी के साथ में जो है फ्रेंड्स ईरान इसमें शामिल हुआ है, ईरान। ओके, इजिप्ट इसके अंदर में शामिल हुआ है, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट जिसको आप लोग हिंदी में मिस्र भी बोलते हैं, इजिप्ट, ठीक है। और एक देश है आप लोगों का जो है इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया। तो ये भी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इसके अंदर में शामिल हुआ है, इथियोपिया। मेरे साथ साथ में दोहराओ कौन कौन से देश जो है ब्रिक्स के नए मेंबर्स बने हैं, क्योंकि इस पर आ सकता है और मोर देन वन ऑफ द वो भी इसका आंसर हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है, बताइए, ठीक है। एक तो है आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर में सऊदी अरेबिया, लिखते जाइए आप लोग कमेंट में, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया, ऐसे जो है 5 नए देश अब जो है बन गए हैं आप लोगों के ब्रिक्स के मेंबर, ब्रिक्स के मेंबर बन गए हैं, ठीक है। ओके, और कौन सा देश है जिसने जो है वो इसका रिश्ता ठुकरा दिया है, ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो गाना था ना आपका, ठीक है, बताएंगे अर्जेंटीना को, मौका मिलेगा तो बता देंगे कि कितना नफरत करते हैं तुम्हें अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना को अच्छा खासा ऑफर दिया था कि भाई आजा करके, पहले वो खुद ही आना चाह रहा था अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, अर्जेंटीना जो है यहाँ पर में क्या हुआ, उसने मना कर दिया, बोले हम नहीं ज्वाइन हो रहे, पहले बोला था कि ज्वाइन होंगे, अर्जेंटीना ने मना कर दिया, ठीक है। चलिए, तो जो है फ्रेंड 2024 की चेयरमैनशिप जो है वो रशिया ने ली है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नए मेंबर 5 नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं। 2023 की 15वें नंबर की बैठक साउथ अफ्रीका में हुई थी, अब ये 16वें नंबर की बैठक रहेगी, 16th नंबर की, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, 16th नंबर की 2024 की ब्रिक्स समिट कहां पर में आयोजित होने वाली है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों के हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या है इसके अंदर में, प्रसन्नता रिपोर्ट, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर में। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर में, तो आप लोगों को जो है एक और चीज याद होनी चाहिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब आता है, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे या इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी बोलते हैं उसको, तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, कब आता है ये, तो ये आता है आप लोगों का 20 मार्च को, 20 मार्च को। उसी दिन ये जो है वो इंडेक्स जारी की जाती है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है, जिसके अनुसार 143 जो नेशंस है जिनको जांचा गया, उनमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 126वीं, 126, मतलब भारत जो है वो 126वें नंबर का खुशहाल देश है, ठीक है, 126वें नंबर का। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो खुशहाली के मामले में सबसे आगे कौन है, सबसे फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड। चलो, अगर फिनलैंड के अंदर में जो है वो बीपीएससी टीआरई की एग्जाम वहां पर में हो रही होंगी, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, तो चलो उधर में जाके भी कर लेते हैं यार, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है और लगातार फिनलैंड जो है वो टॉप पे बना हुआ है, सबसे खुशहाल देश, ठीक है, खुशहाल देश है फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड है, ठीक है। अफगानिस्तान जो है वो सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री है, ठीक है, फिर लेबनान। तो भाई कोई है क्या यहाँ पर जिसकी जिंदगी में ज्यादा ही खुशी आ गई तो उसको अफगानिस्तान भेजते थे, और जिसकी जिंदगी में ज्यादा ही दुख है तो चलो फिनलैंड चले जाओ वहां पर में आप लोग, ठीक है, फिनलैंड की तैयारी करो, ओके, वहां पर में चले जाना। चलिए, 5443 लोग जो है उन्होंने लाइक कर दिया है, 5747 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर्स भी करते रहिए कमेंट में सभी लोग, ओके। चल, तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 126वीं है, ये भी याद रखिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये बन सकता है। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वाले इंडेक्स दे रहा हूँ 2024 के, प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप लोग। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की रैंकिंग जो है फ्रेंड्स 126 है। वैसे ही आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, बौद्धिक